नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं सभी यंग एडवोकेट्स के लिए। इनफैक्ट जो सीनियर एडवोकेट्स हैं उनको भी इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ज्यादा नॉलेजेबल ये वीडियो नजर आएगी और एक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और आप जब कोर्ट के अंदर आर्गुमेंट के लिए जा रहे होंगे अपने क्लाइंट के बिहाफ पे, आप अपने क्लाइंट को रिलीफ बहुत आसानी से दिला सकते हो। एंटीसिपेटरी बेल के रिगार्डिंग आपने जितनी भी कहानी, जितने भी बेयरक्ट्स, जितने भी प्रोविजंस, जितने भी आपने केस लॉज पढ़े होंगे, इस वीडियो को देखने के बाद एक नया नजरिया आपका जरूर खुलेगा। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। इसका सीधा मतलब यही होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति को मन में डर होता है, यार पुलिस ना मुझे नॉन बेलेबल वारंट के लिए या कोई भी एक संगीन अपराध के लिए ना मुझे अरेस्ट कर लेगी, और यहां पे अगर मेरे को पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया, यार मेरी क्या बदनामी होगी पूरी सोसाइटी के अंदर। तो इससे बेहतर मैं जो है पुलिस के अरेस्ट करने से पहले अपना जो है एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट में जाके, नजदीकी अपने सेशन कोर्ट के अंदर जाके या फिर हाई कोर्ट में जाके एंटीसिपेटरी बेल मैं ग्रांट करवा लेता हूं। बात खत्म। इसको जो है ग्रांट करवाने की एक एप्लीकेशन होती है, वो ड्राफ्ट करनी होती है, और एफआईआर की कॉपी आपकी जो है सर्टिफाइड वो अटैच करनी होती है। फिर जो है आप ये दोनों काम की मदद से ऑनरेबल अपने सेशन कोर्ट के अंदर, ऑनरेबल या फिर अपने हाई कोर्ट के अंदर सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी की मदद लेके आप एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करवा सकते हो। अगर आपने जज साहब को, ऑनरेबल जज साहब को जो है आपने प्लीड अच्छे से करा, यानी कि आर्गुमेंट अच्छे से करी, जज साहब को समझाया कि जज साहब अगर मुझे पुलिस वालों ने अरेस्ट करा, ये झूठा मुकदमा है, तो मेरी रेपुटेशन बिल्कुल गिर जाएगी पूरे सोसाइटी के अंदर। बात खत्म। तो यहां पर आपकी एंटीसिपेटरी आपको मिल जाती है। तो जैसे मैंने आपको बताया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर फाइल होगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज साहब यानी कि सेशन कोर्ट के जज साहब आपकी बात अगर समझ जाते हैं तो एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर देंगे, आपकी बल्ले बल्ले वहीं पे हो जाएगी। लेकिन आपको जो है अगर डिस्ट्रिक्ट या सेशन कोर्ट के अंदर आपने फाइल करी, आपकी रिजेक्ट हो गई, तो फिर आपके पास एक और ऑप्शन होता है हाई कोर्ट के पास। तो अब हाई कोर्ट के पास जाओगे, एंटीसिपेटरी बेल करवाओगे। लेकिन यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही ज्यादा धमाकेदार यहां पे एक जजमेंट दिया है, जिसके बारे में अभी हम पूरी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। कांग्रेचुलेशंस उन सभी लोगों को जिन्होंने अनअकैडमी ज्वाइन करने के बाद में अपना राजस्थान जुडिशियल सर्विस का एग्जाम बहुत अच्छा करा था और अब वो जज बन चुके हैं। तो कांग्रेचुलेशंस। अब मुद्दे की बात आप सभी लोगों के लिए, आप सभी लोग जानते हो छत्तीसगढ़ और यूपी का एग्जाम आने वाला है। उसका प्रीलिम्स का बैच चालू हो चुका है। 8 सितंबर से 3 महीने के ड्यूरेशन के साथ में आप ज्वाइन जरूर कर सकते हो। 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा SLG10 का कोड यूज करने के बाद में। अगर आपको MP ADPO का एग्जाम देना है तो उसका भी बैच है 15 सितंबर से 3 महीने की ड्यूरेशन के साथ में बैच चालू हो चुका है। SLG10 का कोड यूज करोगे 20% डिस्काउंट आपको इस पर्टिकुलर बैच में भी मिल जाएगा। अब यहां पर जो है आपको देखने को मिलेगा कि 20% डिस्काउंट में आपको प्लस बैच और आइकॉनिक दोनों बैचेस में आपको मिलेगा। 6 महीने से लेकर 24 महीने का आप कोई भी प्लान लेते हो 20% आपको डिस्काउंट देखने को मिलता है। अब यहां पर मुद्दे की बात करी जाए कि मेरे को बैच लेना कैसे है, यानी कि डिस्काउंट मेरे को अवेल करना कैसे है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। मान लेते हैं मैं MP ADPO का अगर रैपिड रिवीजन का बैच लेना चाहता हूं, तो लिंक क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। गेट सब्सक्रिप्शन में मैं क्लिक करता हूं और यहां पे अपना कोड यूज करता हूं SLG10। तो यहां पे देखिए मेरे को 20% डिस्काउंट मिल चुका है और प्रोसीड टू पे क्लिक करने के बाद में मेरे को डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा। यहां पर मेरी फ्री क्लासेस भी चलती है। 9 सितंबर को सुबह 10 बजे फ्री क्लास देखने को मिलेगी। 10 सितंबर 11 बजे आपको देखने को मिलेगी। 11 सितंबर को 11 बजे आपको मेरी फ्री क्लास देखने को मिलेगी और 12 सितंबर को सुबह 11 बजे आपको मेरी फ्री क्लास देखने को मिलेगी। सारी क्लासेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो यहां पर आपने अभी जो मैंने पूरी वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन एक एंटीसिपेटरी बेल का बिल्कुल क्रक्स के अंदर जो आपको बताया है, सारे के सारे क्लॉजेस मैंने आपको चुटकियों में 438 ऑफ सीआरपीसी के बता दिए हैं। इसके अंदर कंडीशन यहां पे मैंने आपको बता दी है। अब मुद्दे की बात यहां पे आती है कि यार अब मुझे एज अ एडवोकेट, यानी कि अगर मैं यंग एडवोकेट हूं, मुझे एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाना है, तो किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, आपको जो है ना अपने क्लाइंट से पूछना है कि भाई सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द एफआईआर आपने अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन से या फिर आपको मेरे कोर्ट के थ्रू ही आपको जो अपनी सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एफआईआर की लेनी पड़ेगी। फिर अपने क्लाइंट के लिए आपको एक एंटीसिपेटरी बेल की जो एप्लीकेशन होती है उसको ड्राफ्ट करना पड़ेगा, और ड्राफ्ट करने के बाद और अपनी एफआईआर कॉपी का अटैच करने के बाद ये दो चीजें आपको ऑनरेबल कोर्ट के अंदर, यानी कि आपका जो भी कोर्ट पड़ता है, मान लेते हैं 438 के अकॉर्डिंग, अगर आपका जो है क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग अगर आपका जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पड़ता है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एप्लीकेशन लगाओगे। तो जैसी आपकी एप्लीकेशन लगेगी तो जज साहब जो है ना फिर आर्गुमेंट स्टार्ट करेंगे, और जज साहब जो है क्या करते हैं, यहां पर एकदम आपकी आर्गुमेंट पे भरोसा नहीं करते। जज साहब जो है ना पुलिस की एक केस डायरी भी मंगाते हैं कि पुलिस वालों जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं कि आपको क्या इन्वेस्टिगेशन या किस
सेक्शंस के तहत यहां पर जो है पर्टिकुलर एक्स नाम के व्यक्ति के खिलाफ तुमने जो है एफआईआर दर्ज करी है और तुम उसको अरेस्ट करना चाहते हो। तो यहां पर पुलिस वाले भी बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि जज साहब हमने ये तरीके की ये ऑफेंसेस के रिगार्डिंग एफआईआर दर्ज करी है और हमारे को इसलिए इसको अरेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अरेस्ट करेंगे तो ही हम आगे को केस सॉल्व कर पाएंगे, आगे इन्वेस्टिगेशन हम कर पाएंगे। अब पुलिस वाले जो मजिस्ट्रेट साहब होते हैं वो पुलिस वाले से पूछते हैं कि अच्छा इन्वेस्टिगेशन में तुमने क्या क्या पाया। तो इन्वेस्टिगेशन में पुलिस वाले भी एक्सप्लेन करते हैं। तो दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद, यानी कि आप एज अ क्लाइंट के बिहाफ पे आपके आर्गुमेंट सुनने के बाद और पुलिस वालों के ये जो भी सबूत पेश करे गए हैं, ये दोनों चीजें देखने के बाद अगर मैजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि नहीं यार यहां पर जो है ना गपला है, यहां पर अगर हमने एंटीसिपेटरी बेल एक्स नाम के व्यक्ति को यानी कि मेरे क्लाइंट को अगर ग्रांट नहीं करी तो यार एक्स नाम के व्यक्ति की रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा गिर जाएगी, पुलिस वालों को अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और यहां पे कंडीशन मैं लगा देता हूं एज अ जज के तौर पे कि जब भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को एक्स नाम के व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी तो एक्स नाम का व्यक्ति आईओ के पास जाके इंटेरोगेशन के लिए अपनी हाजिरी लगाएंगे, बात खत्म करो, बात खत्म। तो यहां पे एंटीसिपेटरी बेल आपको ग्रांट कर दी जाती है। अगर ग्रांट नहीं होती है तो आप सीधा हाई कोर्ट के पास जाओगे। तो ये मोटा मोटा आपको मैंने पूरा परफॉर्मा बता दिया है। अब मुद्दे की बात आती है कि भाई कौन कौन से ऐसे केस है जो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन शब्दों में बोल दिया कि एंटीसिपेटरी बेल आपकी ग्रांट बिल्कुल भी नहीं होगी। उसके अंदर केस का नाम है प्रेम शंकर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2021 सुप्रीम कोर्ट का यह केस है। हालांकि अगर यह केस ना भी आता ना तब भी इकलौता एक बहुत ही बड़ा लैंडमार्क केस है। हमारे एंटीसिपेटरी बेल के जितने भी जुडिशरी के बच्चे हैं या जितने भी लॉ एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो ये ऑलरेडी केस का नाम जानते होंगे, लवेश वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली 2012 सुप्रीम कोर्ट। यानी कि ये वाले पर्टिकुलर केस में और प्रेम शंकर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2021 सुप्रीम कोर्ट के केस में, दोनों केसेस में एक ही बात बोली गई है। आप इन दोनों पर्टिकुलर केसेस में कोई भी केस रेफर कर दोगे अपनी एप्लीकेशन के टाइम पे या फिर अपने जुडिशरी एग्जाम्स का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों केस भी आप कोई भी रेफर कर दोगे, बात सेम होगी, बात खत्म। देखो इन दोनों केसेस में ये बात बोली है, मैं आपको पहले मुद्दे की बात बता देता हूं कि अगर सेक्शन 82 या अगर सेक्शन 83 ऑफ द सीआरपीसी की जो प्रोसीडिंग्स जो है लागू हो जाती हैं तो अब इस केस में कोई भी कोर्ट हो, भाई दुनिया संसार का कोई भी हाई कोर्ट या कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट होगा, वो एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं कर सकता है। अब आपके मन में आ रहा होगा यार ये सेक्शन 82 और सेक्शन 83 का मतलब क्या होता है। सिंपल मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, मान लेते हैं कि एक्स नाम का व्यक्ति है, एक्स नाम के व्यक्ति के खिलाफ पुलिस वालों ने एफआईआर दर्ज करी, ठीक है जी। अब संगीन अपराधों में करिए ऑब्वियसली यार, जब तो उसको कॉग्निजेबल ऑफेंसिव नॉन बेलेबल वारंट के लिए मोटे मोटे अपराध एफआईआर दर्ज कर दी। अब पुलिस वाले क्या करेंगे, पुलिस वाले जो है भागे भागे एक्स व्यक्ति को नाम के व्यक्ति को अरेस्ट करेंगे। अब एक्स व्यक्ति को पहली पता लग गया कि यार मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, अब पुलिस वाले मेरे को अरेस्ट करने वाले हैं। अब एक्स नाम का व्यक्ति क्या करेगा, एक्स नाम का व्यक्ति एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाएगा। लेकिन यहां पर प्रेम शंकर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में जो एक्यूज पर्सन था, या हम ये बोलेंगे यहां पे जो एप्लीकेंट था एंटीसिपेटरी बेल वाला, तो यहां पर जो है ना उस व्यक्ति ने, हम अपने एग्जांपल में एक्स नाम का व्यक्ति लेके चलते हैं, तो एक्स नाम का व्यक्ति एकदम एंटीसिपेटरी बेल के लिए नहीं गया। एक्स नाम का व्यक्ति डरता रहा, छुपता रहा, अपने नए नए एरिया बदलता रहा। पुलिस वाले उसके घर जाए, अब उसके घर जाके पता लगे यार एक्स तो फरार है, एक्स तो अरेस्ट वारंट का सुनते ही वो तो भाग गया। अब उसको पुलिस वाले अरेस्ट नहीं कर पाए। दूसरी जगह पे एक्स का नया पता लगा, अब पुलिस वाले दूसरे पता पे गए, एक्स नाम का व्यक्ति वहां से भी फरार हो गया। अब इस केस में यहां पर अरेस्ट वारंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, बात खत्म, क्योंकि यार अरेस्ट नहीं हुआ ना, क्योंकि वो भागे जा रहा है अलग अलग नई नई लोकेशंस को पकड़ के। अब पुलिस वाले ने डायरेक्ट ऑनरेबल कोर्ट को अप्रोच करा, ऑनरेबल कोर्ट को बोला, जो भी नजदीकी ये पर्टिकुलर ट्रायल कोर्ट था, तो ऑनरेबल कोर्ट ने बोला कि जज साहब, पुलिस वालों ने, कि आप जो है ना एक्स नाम के व्यक्ति के खिलाफ सेक्शन नंबर 82, सेक्शन नंबर 83 और द सीआरपीसी के प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर लीजिए। जज साहब ने कहा चलो ठीक है भाई। अब पुलिस वालों से भी पूछा कि क्यों, मैं ये क्यों करूं। पुलिस वालों ने कहा कि जज साहब हम इसको अरेस्ट करने जाते हैं, बंदा भाग जाता है, बंदा फरार हो जाता है, तो इस केस में हमारे को बहुत दिक्कत आ रही है। तो सेक्शन 82 की तहत यहां पे कोर्ट के पास पावर आ जाती है कि जो एक्स नाम का व्यक्ति है ना, कोर्ट उसको एक रिक्वायर्ड यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम देगा कि एक्स नाम के व्यक्ति तुम भाई कोर्ट में आ जाओ, तुम्हारे को कोर्ट की तरफ से एक तरीके से बुलावा आया है। अगर तुम कोर्ट में, ये जो तारीख तय करी गई है, अगर तुम कोर्ट के अंदर नहीं आए तो सॉरी, याद रखना एक्स नाम के व्यक्ति हम तुम्हारे को भगोड़ा घोषित कर देंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, जो सेक्शन नंबर 82 और 83 के अंदर हमारी प्रोसीडिंग्स चालू करी जाती है। अब एक्स नाम के व्यक्ति को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया, यानी कि सेक्शन नंबर 82 की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी। और सेक्शन नंबर 83 के अंदर होता है कि बंदा भगोड़ा होने के बाद भी नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट सेक्शन नंबर 83 की मदद से, सीआरपीसी की मदद से जो है एक्स नाम के व्यक्ति के नाम पे या कोई भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी जो भी आती है ना, उसको अटैच करा लेगा, उसको
हथिया लेगा, मतलब उसको जो है अटैच करा लेगा, तो कोर्ट के पास ये भी पावर होती है। अब इस केस के अंदर जब सेक्शन 82 और 83 की प्रोसीडिंग्स चालू हो गई, एक्स नाम के व्यक्ति को होश आया। अब एक्स नाम का व्यक्ति ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास भागा भागा गया कि जज साहब मेरे को एंटीसिपेटरी बेल दे दीजिए मेरे खिलाफ। मतलब पहले तो डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट में जाएगा ना, जैसे मैंने आपको एक हायरार्की बता रखी है, तो पहले डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट में जाएगा, तो कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने पर्टिकुलर एक्स नाम के व्यक्ति की जो एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन थी उसको कैंसिल कर दिया, बात खत्म। अब जो एक्स नाम का व्यक्ति है भाई वो दुखी है, अब उसके पास एक और ऑप्शन भी है, हाई कोर्ट, जैसे मैंने आपको एक सीरीज बताई है। अब एक्स नाम का व्यक्ति गया भागा भागा कहां पर, हाई कोर्ट के पास, कि जज साहब मुझे एंटीसिपेटरी बेल दे दीजिए मेरे खिलाफ सेक्शन 406, 407, 467 और 506, ये सब जैसे कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया 406, 407, और आपका फॉर्जरी का अपराध हो गया 506, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, किसी को आप डरा धमका रहे हो, जान से मारने की धमकी दे रहे हो, तो 506 ऑफ आईपीसी का यहां पे अपराध बनता है। तो यहां पर इन सेक्शंस के तहत एक्स नाम के व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, जो अभी मैंने पुलिस वाले के आपके सिचुएशंस बताई है। अब एक्स नाम का व्यक्ति भागा भागा हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट को अपनी सारी बात बताई, हाई कोर्ट ने एग्री कर गए, हाई कोर्ट ने कहा चलो भाई ठीक है हम तुम्हारे को एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर रहे हैं, बात खत्म। अब यहां पर जो अगेंस्ट में अब पुलिस वालों को गुस्सा आएगा, यार हम इतनी मेहनत से बंदे को अरेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं, बंदा भाग रहा था, अब चुटकियों में उसने एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करवा ली। अब पुलिस वालों ने यानी कि स्टेट के बिहाफ पे, यानी कि जो पुलिस वालों के जो स्टेट का वकील होता है ना, इसको हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं, तो वो जो है इस पर्टिकुलर ऑनरेबल बिहार हाई कोर्ट के जजमेंट को जो है चैलेंज करने के लिए कहां गए, सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला आया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, सुप्रीम कोर्ट ने सीधी बात बोली, लवेश वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली 2012 सुप्रीम कोर्ट का एक एग्जांपल देते हुए, इसको यूज करते हुए बोला कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ सेक्शन 82 की प्रोसीडिंग्स यानी कि सेक्शन 83 की प्रोसीडिंग्स चालू हो जाती हैं, लागू हो जाती हैं, और हमारी सिचुएशन में एक्स नाम के व्यक्ति के खिलाफ ऑनरेबल कोर्ट ने ऑलरेडी सेक्शन 82 और 83 की प्रोसीडिंग्स चालू कर दी थी, तो यहां पर कोई भी कोर्ट हो, दुनिया संसार का कोई भी हाई कोर्ट हो या कोई भी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट हो, किसी के पास भी अथॉरिटी नहीं होती किसी भी व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करने की, जो कि ऑनरेबल हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट ऑफ बिहार थे, इन्होंने जो एंटीसिपेटरी बेल एक्स नाम के व्यक्ति को ग्रांट करी गई थी वो गलत थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ऐसे हाई कोर्ट के ऑर्डर को हम सेट असाइड करते हैं, बिल्कुल गलत इन्होंने जो है एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करी है, इन्होंने सेक्शन नंबर 82 और 83 की जो प्रोसीडिंग्स है इसको इनिशिएट ऑलरेडी हो चुकी है, इस पर ध्यान ना देते हुए एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर दी थी, जो कि गलत है। तो मैं आशा करता हूं कि पूरा का पूरा केस जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया है, और दो आपको मैंने जजमेंट्स भी बताए हैं, इनफैक्ट आपको सेक्शन 438 एंड इनफैक्ट सेक्शन 83, सेक्शन 82 और सीआरपीसी, और यहां पे सेक्शन 406, 407 एंड 467 एंड आपको 506, ये सारे प्रोविजंस भी मैंने आपको चुटकियों में सारी चीजें समझा दी हैं। आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और मैं आपसे उम्मीद रखता हूं और आपसे एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अपने करीबी दोस्तों को फैलाएंगे जरूर, नॉलेज जरूर देंगे, और उनको इजी मेथड से, इजी तरीके से समझ में आ पाए। आप इस वीडियो को शेयर करके मुझे सपोर्ट जरूर करिएगा। साथ में अगर आपको कोई भी मन में आपकी क्वेरी आती है और आपको जो ये सुप्रीम कोर्ट का प्रोविजन ऑलरेडी पता थे, या कोई भी जो मैंने सेक्शंस इस पूरी वीडियो के अंदर डिस्कस करे हैं आपको ऑलरेडी ये सेक्शंस पता थे, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। साथ में एक और इनिशिएटिव, आईपीसी के जितने भी मैंने सेक्शंस बताए हैं आपको वो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखने हैं, और उनमें कितनी सजा मैक्सिमम होती है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आपको जरूर टाइप करके बताना है। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।